एवरीवन, नमस्ते। तो अभी मैं हूँ एयरपोर्ट पे और मैं जा रही हूँ दुबई। यूजुअली मैं अकेले ट्रैवल करती हूँ, पर इस बार मेरी मॉम भी मेरे साथ है, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ गई है। और ये शायद मेरा कोई पहला ढंग का ट्रैवल ब्लॉग होगा और आगे का मैं ब्लॉग दुबई जाके करती हूँ। मैं जस्ट अभी पहुंची हूँ दुबई एयरपोर्ट पे और अब मैं होटल जा रही हूँ। मैं थोड़ा सा आपको एयरपोर्ट दिखा देती हूँ कैसा है। पहुंच गई हूँ और मेरी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है क्योंकि मेरे को 2-2.5 घंटे एयरपोर्ट पे रुकना पड़ा और कोई पिक करने के लिए नहीं आया था। और मुझे सिम कार्ड भी नहीं मिला है अभी कोई, और इंटरनेट रिक्वायर्ड है वरना ट्रैवल करने में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो देखती हूँ, अभी मैं दुबई मॉल जाऊंगी और वहाँ पे सिम कार्ड मुझे मिल जाए तो अच्छा रहेगा। तो मैं यहाँ के लाइफस्टाइल में जा रही हूँ। यहाँ पे काफ़ी सारा मेकअप है, तो ब्रांड्स भी है यहाँ पे, निक्स है, देन देर इज़ मैक्स फैक्टर, मेबलिन, बहुत सारे हैं। और काफ़ी सारी जो आइटम्स है जो इंडिया में अवेलेबल नहीं है वो सब भी प्रोडक्ट्स है यहाँ पे। अभी मैं थोड़ा सा खाना खा रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी। एक तो थक गई, देखो भाई मेरी लिपस्टिक भी कहाँ आ रही है, कहाँ आ रही है। और ये मॉल बहुत ज़्यादा बड़ा है, इधर जाती हूँ उधर चली जाती हूँ, उधर जाती हूँ इधर चली जाती हूँ, तो बहुत ज़्यादा थकान हो गई है। और कुछ मेकअप ख़रीदा है मैंने, अभी और ख़रीदना है। तो मैं जैसे ही होटल पहुँचूँगी आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या सामान लिया है। पर मैंने एक डिफरेंस देखा यहाँ पे ना, जो मेबलिन का भी मिल रहा था वो इंडिया से महंगा मिल रहा है, पर पैकेजिंग अलग मिल रही थी। मतलब पैकेजिंग बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत ओरिजिनल लग रहा था, पर डिफरेंस था। तो पता नहीं इंडिया में फेक आता है, क्या आता है, घटिया क्वालिटी का आता है, समझ नहीं आ रहा है मुझे। तो अभी मैं जा रही हूँ बूट्स, और यहाँ पे काफ़ी सारा स्किन केयर और मेकअप प्रोडक्ट्स मिल जाता है। और मैं सोच रही हूँ काफ़ी सारा सामान यहाँ से ख़रीदने का, और जो भी मैं ख़रीदूँगी अभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने क्या क्या ख़रीदा है। के लिए आई हूँ और मम्मी को समझ में नहीं आ रहा था कि खाने में क्या मंगाया। सब कुछ अगड़म शगड़म, उन्हें देखकर ही मेन्यू ही समझ में नहीं आ रहा था। तो मंगाया है कुछ चाइनीज़ है, क्या है सब मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था, क्या बोल के गई मुझे समझ में नहीं आया, मम्मी को क्या समझ में आएगा। और लोग बैठे हैं बाहर, बहुत अच्छा, क्या बोलूँ, बहुत वातावरण लग रहा है, ऐसा लग रहा है शादी में आए हुए हैं। तो आपको दिखाती हूँ कैसा लग रहा है। और खाना जो मैंने खाया वो बहुत ही बकवास लगा मम्मी को, मुझे भी इतना ठीक नहीं लगा। और कुछ मैंने मेकअप खरीदा है, ज़्यादा तो नहीं खरीदा, पर मैंने प्राइजेस देखे बहुत ही ज़्यादा थे। मैं मेबलिन, लॉरियल, मैंने आपको पहले भी बताया, बहुत ज़्यादा प्राइस थे उनके, पर पैकेजिंग अलग थी, तो मुझे लगा कि हाँ बेटर हो गया। पर ये चीज़ मैंने लंदन में भी देखी थी कि उनकी पैकेजिंग अलग थी और प्राइस भी बहुत ज़्यादा थे। तो मैंने कुछ थोड़ा बहुत सामान लिया। मैंने ये रियल टेक्निक्स का ये एक ब्यूटी ब्लेंडर लिया है, और क्या लिया है मैंने, और एक ग्रीन कलर करेक्टर, ये किसका है, ये मैक्स फैक्टर का है, और रिमेल का ये कॉम्पैक्ट है, और 2-3 चीज़ें और है। आईब्रो पेंसिल, ये मैक्स फैक्टर की 2-3 चीज़ें ली है मैंने। हाँ, ये आईब्रो पेंसिल है और एक ये लिपस्टिक है। तो शायद मैं अपनी हॉल वीडियो में इनके स्वॉचेस दिखाऊं। और 1-2 चीज़ें और हैं मेरे ख्याल से। ये हाँ, एज रिवाइन कंसीलर, और ये 1100 रुपये का मिला था मुझे।
और क्या है, निक्स का ये स्टे मैट बट नॉट फ्लैट फाउंडेशन। और क्या है, मेकअप फिक्सर, ये भी निक्स का लिया है मैंने। और क्या है इसमें, और एक ब्रॉन्जिंग हाइलाइटर पैलेट, क्या है 3 in 1 पैलेट है ये, तो इसमें ब्लश, हाइलाइटर और एक ब्रॉन्जर दिया हुआ है। तो अभी यहाँ पे 11:30-12 हो रहे हैं और शायद अब मुझे सोना चाहिए क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। मैं कल भी नहीं सोई हूँ और मेरे बैक में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। और मुझे पता है मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, पर मैं सही में बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो अब मैं सोने जा रही हूँ। गुड नाइट। हाय, तो मेरा आज सेकेंड डे है और अभी मैं जुमेरा एरिया के पास हूँ। यहाँ पे बीच है, काइट बीच, और एक और बीच है आगे, जुमेरा बीच। और पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा मैं यहाँ पे क्या करूँ। पिक्चर्स वगैरह क्लिक करके फिर शायद एमिरेट्स मॉल जाएंगे हम लोग। मैं आपको दिखा देती हूँ बीच कैसा है ये। तकरीबन 1 घंटा हो गया और मैं सोच रही हूँ कहीं और जाऊँ क्योंकि ज़्यादा देर धूप में बैठने का फ़ायदा नहीं, स्किन ख़राब होगी और टैनिंग बहुत हो गई है। और दिल्ली आगे फिर पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा, तो कहीं आसपास निकलती हूँ अब मैं। और हाँ, बीच बहुत अच्छा है, आपने देखा होगा, बीच काफ़ी अच्छा है और बहुत शांति है यहाँ पे, ज़्यादा हौश पौश। गोल्ड सोक एरिया, और यहाँ पे सारा गोल्ड का सामान मिल रहा है, गोल्ड ज्वेलरीज बहुत सारी है, बहुत बड़े बड़े हार मिल रहे हैं यहाँ पे। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे हैं। है और हमारा प्लान है डेजर्ट सफारी के लिए जाने का। देखते हैं हो पाता है कि नहीं, और अगर नहीं हुआ तो हम लोग बुर्ज खलीफा जाएंगे क्योंकि वो बहुत पास में है, यहाँ से 15 मिनट लगते हैं। और अभी इस वक्त मैं होटल के टॉप फ्लोर पे हूँ, स्विमिंग पूल एरिया के पास, क्योंकि कुछ पिक्चर्स क्लिक करवानी है। और मैं आपको यहाँ से व्यू दिखाती हूँ कैसा है। एडवेंचर नहीं है ये, एडवेंचर नहीं है ये, डेजर्ट सफारी के बहाने हॉस्पिटल का बिल बनाने का तरीका। गाड़ी इधर से उधर हिल रही है। सो राइट नाउ आई एम इन द डेजर्ट फॉर डेजर्ट सफारी। और गाड़ी से जब हम आ रहे थे तो सिर्फ इधर से उधर गाड़ी चल रही थी। डेजर्ट सफारी के नाम पे हड्डियाँ तोड़ना सफारी, हड्डियाँ टूटी है, इधर से उधर नसें हिली है, इधर गाड़ी भाग रही है, गाड़ी उधर भाग रही है। आई एम बैक टू माई होटल रूम और अभी मैं सोच रही हूँ नीचे जाके कुछ खा लूँ। खाना तो वैसे मैंने खा लिया, मैं सोच रही हूँ कुछ डेजर्ट खा लूँ। और आज डेजर्ट सफारी के लिए गए थे तो तभी मुझे मन कर रहा है डेजर्ट खाने का। कैसे तो मैंने ये सारे डेजर्ट्स लिए हैं। कितनी बुक्कड़ हूँ ना मैं। तो आज हमारा 4th डे है और हम लोग बुर्ज खलीफा जा रहे हैं। थोड़ी एक्साइटेड हूँ, देखती हूँ, पता चले एक्साइटमेंट की टाई टाई फिश हो जाए डेजर्ट सफारी की तरह। तो देखते हैं क्या है वहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं और अभी हमारी एंट्री आधे घंटे के बाद है। तो तब तक मॉल घूम सकते हैं क्योंकि मॉल से अटैच्ड ही है। जैसे मॉल से नीचे आएंगे दुबई मॉल है, उससे ये जुड़ा हुआ है, तो वहीं से एंट्री होती है।
हम लोग बुर्ज खलीफा से हो आए और मुझे एकदम भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि अपने दिल्ली की कुतुब मीनार की तरह है। मतलब मैं कुतुब मीनार से तो कंपेयर नहीं कर रही हूँ, पर वही बात हो गई कि ऊपर जाके बस लोग देख रहे हैं, उसकी बाहर से पिक्चर भी नहीं ले सकते। अंदर ऊपर 124th फ्लोर पे ले गए, बस वहाँ से जो व्यू है उसकी पिक्चर्स लो। और वहाँ पे जो सामान मिल रहा है, की चेन्स मिल रही है, पेंसिल बॉक्स मिल रहे हैं, ये सब खरीदो वहाँ पे। और बस और कुछ नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा पैसा है तो आइए यहाँ पे लग्जूरियस लाइफ जीने के लिए, नहीं तो टूरिस्ट अट्रैक्शंस किसी काम के नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप पैकेज लेके आए हो यहाँ पे एक दो चीज़ें देखने के लिए, तो एकदम बकवास। तो मैं बाहर निकल गई हूँ और अभी सोच रही हूँ कुछ खा लूँ, तो मैंने आइसक्रीम ली है ये। तो अभी मैं चेकआउट के लिए जा रही हूँ होटल से, क्योंकि आज लास्ट डे है और 12 बजे के बाद एक्स्ट्रा पैसे लग जाएंगे, तो चेकआउट कर लेती हूँ। और हम लोग मॉल जा रहे हैं अभी कुछ घंटों के लिए, थोड़ी सी और शॉपिंग कर लेंगे और उसके बाद फिर एयरपोर्ट निकलेंगे। तो मैं थोड़ी शॉपिंग कर लेती हूँ, क्योंकि शॉपिंग मेरे ख्याल से मैंने ज़्यादा करी नहीं है, तो शॉपिंग भी ज़रूरी है। आ गई हूँ मैं मॉल और देखती हूँ आज भी कुछ सेल है कि नहीं, क्योंकि अभी 2-3 दिन तो ब्लैक फ्राइडे सेल चल रही थी बहुत अच्छी। उन दिनों मैं आ नहीं पाई, कल आई थी थोड़ी देर के लिए, तो ज़्यादा सामान भी नहीं खरीद पाई, क्योंकि स्टोर ढूंढने में ही 2-3 घंटे लग जाते थे। तो अभी देखती हूँ कहीं पे कुछ सेल है कि नहीं भी होगी तब भी थोड़ा बहुत सामान तो लेना ही है मुझे। अभी मैं H&M पे हूँ और सारी चीज़ें यहाँ पे डबल प्राइस में मिल रही है। इंडिया से डबल प्राइस मिल रहा है सबका, मतलब 2000 की चीज़ 4000 में मिल रही है, तो समझ में नहीं आ रहा लूँ कि नहीं। तो अगर कुछ अच्छा दिखता है, वर्थ करता है, तो मैं लूँ। H&M में जो भी मिल रहा है बहुत महंगा है। 1500 रुपये की लिपस्टिक मिल रही है, 1500 रुपये में मैक की लिपस्टिक आ जाएगी, तो मैं यहाँ से कुछ भी नहीं खरीद रही हूँ। कपड़े भी डबल प्राइस में मिल रहे हैं, तो इतने पैसे में मेरी डबल शॉपिंग हो जाएगी दिल्ली से। तो मैं दिल्ली आ रही हूँ और फिर H&M से शॉपिंग करूँगी, पर यहाँ से मैं नहीं खरीदूँगी। कलेक्शन में फ़र्क है पर प्राइस बहुत ज़्यादा है, मैं नहीं खरीदने वाली हूँ। मम्मी बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो मैं अब अकेले ही शॉपिंग कर रही हूँ। उनको बिठा दिया है ताकि वो गुम ना हो, तो एक जगह पे उनको बिठा दिया। और अभी भी एक आध जगह पे यहाँ पे सेल है, तो देखती हूँ कुछ वहाँ ढंग का है कि नहीं उन स्टोर्स पे। और अभी मैं सेफोरा के बाहर हूँ, देखती हूँ यहाँ पे कुछ मुझे मेकअप पसंद आता है कि नहीं। पसंद तो बहुत कुछ आने वाला है, पर बजट एक्सीड हो जाएगा, तो देखती हूँ क्या है यहाँ पे। अभी मैं सेफोरा में थी और वहाँ पे मैंने 2 फाउंडेशंस ट्राई करे। तो यहाँ पे मैंने अर्बन डिके का लगाया है और इस साइड फेंटी ब्यूटी का, और इन्होंने मुझे मना कर दिया था अंदर रिकॉर्डिंग करने के लिए। मैं जस्ट अभी सेफोरा के बाहर ही हूँ, तो मुझे ये साइड बेटर लगा, फेंटी ब्यूटी का फाउंडेशन ज़्यादा बेटर लगा और मैंने यही ख़रीदा, इसका 310 नंबर। और इसके ऊपर थोड़ा सा मैंने कॉम्पैक्ट भी ट्राई करा था डॉल्चे एंड गब्बाना का। मैंने YSL का भी देखा था, पर YSL की पैकेजिंग में थोड़ी सी गड़बड़ थी। आउटर पैकेजिंग तो बहुत अच्छी थी, पर जो उसका स्पंज था वो सेपरेटली कैरी करना पड़ता है, पर डॉल्चे एंड गब्बाना का उसके अंदर ही था, और बहुत महंगा था, 275 दिराम का। तो मुझे दोनों चीज़ अराउंड कितने की पड़ी, 8500 या 9000 की पड़ी। तो मेरा अच्छा खासा चूना लग गया है यहाँ पे। तो राइट नाउ आई एम हेयर, और ये कोई परफ्यूम का ब्रांड है और मैं ये ट्राई करूँगी अभी। इन्होंने मुझे रिक्वेस्ट करा है इसे कवर करने के लिए, तो ये है ये ब्रांड, यहाँ पर है बीचों बीच, दिख रहा है। तो इनके परफ्यूम्स मैं ट्राई करूँगी, देखती हूँ कैसे है इनके फ्रेग्रेंस। यहाँ मैं आपको इनके परफ्यूम्स भी दिखा देती हूँ कैसे। ये परफ्यूम्स ट्राई करे और फ्रेग्रेंस अच्छी थी इनकी। मुझे मन था लेने का, पर मैं ऑलरेडी परफ्यूम्स पे बहुत ज़्यादा पैसे उड़ा चुकी हूँ, तो मैं नहीं खरीदने वाली हूँ। और आपको मन हो तो आप ट्राई कर सकते हो। स्पॉन्सर तो ये कहीं से भी नहीं है, उन्होंने तो मुझे सैंपल भी नहीं दिया है। तो मम्मी के साथ हूँ और हम लोग बैठ के ये हल्दीराम का डाइट मिक्सचर खा रहे हैं। ये बैग में था तो लेकर आए थे कि थक जाएंगे तो खा लेंगे। जो भी हाई एंड ब्रांड्स हैं, लग्जरी ब्रांड जैसे प्राडा, LV, म्यू म्यू, तो उन्होंने इसका अलग से बना रखा है। तो इसकी एंट्री यहाँ है, मैं दिखा देती हूँ। और इसके अंदर फिर सारे ब्रांड्स हैं यहाँ पे।
is LV, Prada, and Tod's, and right inside there is पहुंच गई हूँ, मॉल से आई हूँ और हम लोग बस अपना लगेज लेके निकल रहे हैं एयरपोर्ट के लिए। और अच्छा नहीं लग रहा है होटल छोड़ के जाने में, क्योंकि यहाँ पे लोगों ने हमारा बहुत मान करा था। यहाँ पे जो भी इंडियंस मिल गए थे तो उन्होंने बहुत अच्छे से ट्रीट करा था, खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बहुत अच्छे से बात करना, कुछ भी प्रॉब्लम हो बहुत हेल्पफुल थे सब लोग। तो इसलिए अच्छा नहीं लग रहा, पर जाना पड़ेगा, वापस आना पड़ेगा। तो गुड बाय इस होटल को। अभी एयरपोर्ट पहुंच गई और मुझे पता है मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई लग रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ। और सोच रही हूँ कुछ परफ्यूम्स और कॉस्मेटिक्स फिर देख लूँ। मैं परफ्यूम कॉस्मेटिक्स स्टोर के बाहर हूँ। यहाँ परफ्यूम सूंघ के मुझे चक्कर आ रहे हैं और मैंने फाइनली एक और परफ्यूम ख़रीद लिया। मुझे उसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी लग रही थी। मैं आपको दिखाती हूँ कैसा है। अभी तो वो पैक हो गया, तो आपको दिखाती हूँ क्या। आई परचेज दिस परफ्यूम। तो एयरपोर्ट से मैंने कुछ चॉकलेट्स ली है, लिपस्टिक ली और परफ्यूम लिया है। और अब मैं जा रही हूँ फ़्लाइट बोर्ड करने के लिए, इसलिए मैंने जैकेट पहन ली है, मफलर टांग लिया है ताकि मुझे ठंड ना लगे। दिल्ली में ठंड होगी, फ़्लाइट में भी ठंड लगेगी। और क्या, और बस इस ब्लॉग के लिए इतना ही। आपको अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक कर देना, ज़्यादा पक्के नहीं होगे तो कमेंट भी कर देना। और क्या, और कुछ आपको पूछना होगा तो आप पूछ सकते हैं। इसे शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। डू सब्सक्राइब, डोंट गो विदाउट सब्सक्राइबिंग। तो मिलती हूँ जल्दी हॉल वीडियो के साथ, और जो भी आप लोगों की रिक्वेस्ट है उन वीडियोस के साथ जल्दी मिलती हूँ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।